अगर आप जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए वो है आपका यहाँ पे फिजिक्स। क्योंकि अभी अगर हम जो है पिछले कुछ सालों की बात करें तो फिजिक्स का पेपर जो है काफी इजी लेवल पे आ रहा है, जिसके अंदर आप 99 परसेंटाइल जो है इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो अगर इस सब्जेक्ट के अंदर ही आपके एक जो है बढ़िया परसेंटाइल बन जाते हैं तो ओवरऑल भी जो है आपके परसेंटाइल यहाँ पे अच्छे ही बनेंगे, है ना। और यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको जो है लास्ट में ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए, जो कि इजी है यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए और आपका कम टाइम लेंगे। तो अगर आपने जो है स्टेज वाइज उस तरीके से मेहनत करी तो 99 परसेंटाइल जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और अगर आप जो है सिमिलर वीडियो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए चाहते हो तो यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करना ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे चाहते हैं कि हम जो है मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी जो है सिमिलर वीडियो यहाँ पे लेके आए। अब अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम किन किन चीजों पे जो है यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखेंगे कि आपकी किस तरीके की जो है यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिल रही है फिजिक्स के अंदर। दूसरा यहाँ पे जो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आपको जो है स्कोर निकालना चाहिए ताकि आप 99 परसेंटाइल निकाल लो या 95 या फिर 90 परसेंटाइल। फिर क्लास 12 के आपके हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, क्लास 11 के आपके हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से, लास्ट स्टेज के लिए जो है आपको कौन से चैप्टर यहाँ पे बचा के रखना चाहिए, और फाइनल टेक अवे जो है हम इस वीडियो से क्या ले सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हम एक चीज समझ रहे हैं कि जेईई मेंस के अंदर कंपटीशन हर साल जो है बढ़ते जा रहा है। तो आप जो है अपनी तैयारी यहाँ पे जितना बेहतर करे उतना बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग बैकअप हमेशा तैयार रखिएगा। और आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो एक पॉपुलर एग्जाम आफ्टर जेईई हम कह सकते हैं वो हो जाती है आपकी बिटसेट एग्जाम। क्योंकि यहाँ पे बिटसेट में भी जो है आपके 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप बिटसेट को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसेंटली हमने जो है आपके लिए बिटसेट 2025 चैंपियंस कोर्स को जो है लॉन्च किया है। तो अगर आपने इस कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया है तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी, जाके जरूर से चेक करिएगा। और यहाँ पे देखिए जितना जल्दी अगर आप जो है बिटसेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको जो है एक अर्ली बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें रहती है जो कि जेईई मेंस से अलग रहती है। तो जितना ज्यादा हम जो है उस पर यहाँ पे मेहनत कर ले वो चीज आपके लिए जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहले तो भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझना होगा कि अभी जेईई मेंस में किस टाइप से जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्यादातर पेपर जो है आपको इजी और मीडियम साइड में ही देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 40 to 45% पेपर जो है आपका इजी में लाई कर रहा है, और यहाँ पे 35 to 37% जो पेपर है वो आपका मीडियम के आसपास जो है लाई कर रहा है। और यहाँ पे जो है बचा हुआ आपका जो पोर्शन रहता है 18 to 20% वो हार्ड में जो है हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक सीधा सा एनालिसिस हमारा ये कह रहा है कि 80% जो पेपर है वो आपको इजी टू मॉडरेट, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें तो आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलती है। और 20% जो है वो चाहता है कि भाई दिमाग लगाओ, वहां पे थोड़े से जो है ट्रिकी या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जा रहे हैं। तो भाई ये आपको सीधा सीधा बता रहा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स में मेहनत नहीं करेंगे उनके कहीं ना कहीं मार्क्स यहाँ पे जो है गिर जाएंगे, क्योंकि 80% पेपर ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि भाई अच्छे तरीके से जो है फिजिक्स में करके आए। तो आपको इस चीज का जो है यहाँ पे ख्याल रखना है। अब अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात कर ले तो हम जो है अगर सिर्फ लास्ट ईयर की ही बात करें, क्योंकि उससे पहले साल में तो हो सकता है कि यहाँ पे सिचुएशन जो है और आपकी बेहतरी हो, तो यहाँ पे तो जो है सिचुएशन लगातार हम फिजिक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे खराब होते जा रही है। खराब किस सेंस में कि आपको और ज्यादा मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ रही है 99 परसेंटाइल लाने के लिए। तो यहाँ पे भाई हर एक स्टूडेंट को ट्राई करना पड़ेगा, जितने बेहतर नंबर वो निकाल पाए 100 में से उतना ज्यादा जो है फिजिक्स के अंदर वो एक अच्छे परसेंटाइल निकाल पाएगा। अब देख सकते हैं 82 to 85 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो गई है कि अगर आपको फिजिक्स में ही सिर्फ जो है 99 परसेंटाइल चाहिए, क्योंकि आपकी स्कोर शीट रहती है उसके अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के इंडिविजुअल परसेंटाइल भी यहाँ पे लिखे रहते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे फिजिक्स के अंदर चाहते हैं कि 99 दिखे तो कम से कम इतना जो है मार्क्स का आपको टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 95 परसेंटाइल की बात करें तो 60 to 65 मार्क्स की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट हो जाती है, और 90 परसेंटाइल के लिए जो है 43 से लेकर 48 नंबर जो है आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई 90 परसेंटाइल पे तो आजकल वैसे भी जो है एडवांस के लिए ही नहीं बैठ पा रहे, है ना। ये तो चलो ठीक है, फिजिक्स के मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही चीज कह रहा हूँ कि 90 परसेंटाइल तो आपको देखना ही नहीं चाहिए। आप 95 99 के आसपास जो है यहाँ पे आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखें तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी
कि एक अच्छे स्कोर की आपको रिक्वायरमेंट है, ताकि आप जो है यहाँ पे फिजिक्स में एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे निकाल पाओ। और वो स्कोर अच्छा मतलब कि कह रहा हूँ 80 to 85, है ना, तो इतना कम से कम आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा सिलेबस करके जाओगे उतना बेटर है ना, क्योंकि अब अगर अपन को हायर मार्क्स की साइड जाना है तो जितना चैप्टर्स कर लोगे उतना बेटर है। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ सालों से कुछ चैप्टर्स का वेटेज यहाँ पे जो है कम हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उनमें जो है अपन को यहाँ पे तैयारी करने में भी टाइम लग जाता है। तो ऐसे चैप्टर से पहले जो है हमें हाई वेटेड चैप्टर्स को यहाँ पे जो है प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए, ताकि कम टाइम के अंदर हम ज्यादा सिलेबस यहाँ पे कर पाए। और ये जो 90 डेज का टाइम है उसके अंदर ही हमारी जो है फिजिक्स में एक अच्छे परसेंटाइल निकालने के लायक जो है तैयारी हो जाए। तो अब उसके लिए कौन से चैप्टर्स को हमें टारगेट करने चाहिए? क्लास 12 के लिए अगर मैं बात करूं, मॉडर्न फिजिक्स को आप जरूर से यहाँ पे करके जाइएगा। कम से कम 3 क्वेश्चंस की जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके पूछ लिए जाए, और बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे थ्योरेटिकल रहती है। ठीक है, तो आप जो है इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे चैप्टर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि भाई उनका जो है मुझे नॉलेज होना चाहिए, नहीं, इसको आप अलग से भी जो है यहाँ पे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा हो जाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक ऐसा चैप्टर है कि बस सिंगल चैप्टर है, उसको अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन लगभग जो है शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने जो है आपको बेसिक्स यहाँ पे पहले से पता था तो उसी का थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक एक्सपेंशन हुआ है। बस अब जो है सर्किट्स के बारे में हमें थोड़ा जो है और अच्छे से यहाँ पे समझना रहता है। तो अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया, 2 क्वेश्चन जो है आप निकाल सकते हो। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है आप टफ जरूर कह सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे इसके भी क्वेश्चंस जो है इजी साइड पे ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कैपेसिटर हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, तो इसको भी जरूर से जो है यहाँ पे देखिएगा। फिर सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव्स हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है आपको इनमें भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसको भी जो है आप जरूर से कर लीजिएगा, छोटे चैप्टर से। ठीक है ना, कई सारा पोर्शन जो है सेमीकंडक्टर से भी यहाँ पे हट गया है। तो भाई ईएम वेव्स तो अपने आप में ही छोटा है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी जो है जरूर से यहाँ पे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्लास 11th में बात करें, हीट एंड थर्मो, यहाँ पे भाई 2 से 3 क्वेश्चंस आने की जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है, तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन जो है एक अकेला चैप्टर, ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो उससे पहले जो है अगर आप ग्रेविटेशन यहाँ पे करते हो तो बहुत सारी चीजें तो आपको सिमिलर देखने को मिलती है ना। किसी एक चैप्टर के अगर आपको जो है फॉर्मूलेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो दूसरे के आप आराम से कर सकते हो। वही चीजें पोटेंशियल हो गया, आपकी फील्ड हो गई, वो सब चीजें जो है सेम रिपीट होनी है ना। तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए फायदा रहता है, और आपको एक ये हो जाता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस का जो है पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो दोनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, आराम से जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लीजिए। फिर काइनेमेटिक्स, ये भी जो है आपका काफी इजी पोर्शन पड़ता है। अगर हम क्लास 11 की बात करें तो यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन की यहाँ भी पॉसिबिलिटी रहती है, जिसमें 1D 2D और वेक्टर्स वाली चीज है, उनको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लास्ट स्टेज चैप्टर्स की बात करें, क्योंकि हमने क्लास 11 और क्लास 12 के वो चैप्टर्स देखे जो कि रिलेटिवली इजी है, अब उसके अंदर अपन ने ऐसे रोटेशनल मोशन और ये सब नहीं डाला, क्योंकि इसमें पता चला समझने में ही बहुत टाइम चला जाएगा और क्वेश्चंस भी उतने नहीं पूछे जा रहे। तो इससे अच्छा उन चैप्टर्स पे हम टारगेट कर लेना कि जहां पे जो है हम इजीली यहाँ पे नंबर निकाल सकते। तो ये फिर उसके बाद जो है लास्ट स्टेज के चैप्टर्स जिनको आपको टारगेट करना चाहिए, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको जरूर से करके जाइए। एसी और ईएमआई, इसको जो है आप पोर्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ऑप्टिक्स में जिसमें रे और वेव दोनों कर लीजिए, तो इसके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते। फिर ऑसिलेशन कर लिया, जिसमें 1 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते। यूनिट एंड डायमेंशन काफी ज्यादा इजी पोर्शन, तो इसके भी जो है आपके 1 क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस रहते। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास 11, क्लास 12 और आपको जो है लास्ट 8 चैप्टर्स कौन से जो है यहाँ पे टारगेट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो इतना ही पोर्शन अगर अच्छे से करके जाते हो तो कम से कम 80 तक जो है आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। और उसके अलावा जितना टाइम बच रहा है उसमें और एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो है आप यहाँ पे टारगेट कर लो। अब देखो फाइनल टेक अवेज जो है हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि क्लास 12 के टॉपिक्स आपको दिख रहा है ज्यादा स्कोरिंग और इजियर है कंपेयर टू क्लास 11। तो अगर अभी आपका जो है क्लास 12 का बोर्ड भी होने वाला है तो क्लास 12 के ही चैप्टर्स पे अगर ज्यादा टारगेट का आप कर लेते हो तो भी आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। क्लास 11 के लिए जो मैंने चैप्टर्स बोले उन पे जो है पर्टिकुलरली आप यहाँ पे ज्यादा फोकस कर लो। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे टफ रहते हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, है ना। मैकेनिक्स उन्हें जो है शुरू में ही काफी ज्यादा टफ लगने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हायर साइड पे देखने को मिल रहा है कि भाई मैकेनिक्स बहुत अच्छे से कर रहे हो तो उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं, क्लास 12 का हमें जो है वेटेज यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जा रहा है। तो आप जो है यही चीज करिए कि जो टॉपिक्स हम बता रहे उनको जो है और ज्यादा हम यहाँ पे फोकस कर सकते हो। हाँ, मैकेनिक्स के जो है छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स वहां पे मिक्स होके आ सकते हैं, तो वो तो जो है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस से आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज का जो है जरूर से आपको कर लेना चाहिए ताकि आपको जो है ट्रेंड समझ में आ जाए
कि किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लास्ट 3 साल के पेपर जरूर से करके जाइएगा, जिसमें आपका 2024 आ गया, फिर 2023 एंड 2022। तो इसी प्रायोरिटी में आप करिएगा, है ना। पहले 2024 के कर लीजिए क्योंकि जो न्यूएस्ट है वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फिर 2023 एंड 2022 के जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। और देखो सभी फॉर्मूलेस को जरूर से जो है मेमोराइज कर लेना, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमें जो है अभी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं। तो फॉर्मूलास का ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, तो इस चीज का भी जो है जरूर से यहाँ पे ख्याल रखिएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि फिजिक्स के लिए जो है आप कितना यहाँ पे स्कोर टारगेट लेते हुए चल रहे हो, और अभी आपकी फिजिक्स की जो है यहाँ पे लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। ये चीज जो है जरूर से यहाँ पे मेंशन करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी हम सिमिलर वीडियो लाए, तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिए और इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।